नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और पेश है हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त किस रूप में जंग की भट्टी में तप रही है, यह हम सभी जानते हैं। हर दिशा से कैसे बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे जंग की वो 3 तस्वीरें जो इस वक्त दुनिया की बुनियाद हिला रही है। जी हाँ, ये 3 तस्वीरें, 3 मोर्चे और 3 बड़े सवाल। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? आइए शुरुआत करते हैं पहली तस्वीर के साथ में। आपको बताते हैं ये पहली तस्वीर समझिए, ट्रंप और पुतिन के बीच में सीक्रेट कॉल की। सवाल ये कि आखिर ये ट्रंप कार्ड है या फिर सिर्फ सियासी दिखावा। ट्रंप कहते हैं कि वो जंग रोकना चाहते हैं, लेकिन जमीन पर पुतिन यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं। क्या ट्रंप का मकसद शांति है या फिर चुनावी चालबाजी? और अगर ट्रंप सत्ता में लौटते हैं तो क्या रूस को क्लीन चिट मिल जाएगी? दुनिया देख रही है ये डील है या फिर डबल गेम। आज आक्रमण में जो दूसरी बड़ी तस्वीर नजर आई है वो कैरेबियाई सागर से है, जहां पर अमेरिका ने एक नाव को उड़ा दिया और शक है कि ड्रग्स का ये एक तरह से पूरा शिप था, लेकिन असली खेल दरअसल कुछ और नजर आता है। क्या मादुरो की सत्ता अब अमेरिकी निशाने पर है? CIA को गुप्त मिशन की छूट, ट्रंप का मादुरो को ड्रग्स सरदार कहना, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या वेनेजुएला बनेगा अगला इराक या फिर अफगानिस्तान? क्या कैरेबियन अब युद्ध का नया जमीन बनने वाला है? ये अपने आप में बड़ी बात है। अब जो तीसरी तस्वीर नजर आई है वो आई है मिडिल ईस्ट से, जहां पर शिया सुन्नी की लड़ाई में एक तरह से शक्ति संतुलन बदलता हुआ नजर आता है। सऊदी की सुन्नी ताकत को अमेरिका का साथ, ईरान की शिया लॉबी अकेले पड़ती दिख रही है। गाजा में यहाँ पर एक अलग तस्वीर है। गाजा से लेकर यमन तक, सीरिया से लेकर लेबनान तक, हर मोर्चे पर शिया धड़े दबाव में हैं। डॉलर और ड्रोन दोनों ही सुन्नी पक्ष के साथ है। क्या ये सांप्रदायिक सत्ता का नया समीकरण है या फिर मिडिल ईस्ट की राजनीति का खतरनाक मोड़? तो ये जंग की 3 तस्वीरें, और एक में ट्रंप की चाल तो दूसरी में अमेरिकी ताकत, तीसरी में मैडकल ईस्ट की एक मिडिल ईस्ट की तबाही है। तीनों में बारूद है, तीनों में भूचाल है और तीनों तस्वीरें हमें एक ही बात बताती है, दुनिया शांति नहीं जंग के एजेंडे पर चल रही है, क्योंकि अगली तस्वीर और भी ज्यादा विस्फोटक हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं आक्रमण में बड़ी खबर के साथ में। बड़ी खबर क्या है जंग के मैदान से? बातचीत की है। आपको बताते चले दोनों के बीच में 2 घंटों से ज्यादा बातचीत हुई है और ये 2 घंटे की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है रूस और यूक्रेन जंग को लेकर ये बातचीत हुई है। रूस और अमेरिका के बीच व्यापार पर भी बातचीत हुई है। बड़ी खबर यह है कि फोन पर बातचीत कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली बार नहीं बल्कि ट्रंप और पुतिन ने आपस में 8वीं बार फोन पर बात की है। तो रूस और यूक्रेन के बीच में बड़ी फोन पर बातचीत, 2 घंटे से ज्यादा बातचीत, 2 घंटे से ज्यादा चर्चा। आखिर किस बात पर? सवाल यही है कि ट्रंप पुतिन में बात अगर हुई तो क्या विषय रहा, लेकिन क्या यूक्रेन युद्ध को रोक पाएंगे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप? ये बड़ी बात है। पुतिन और ट्रंप की बात क्या रुक जाएगा एक तरह से विनाश? ये बड़ा सवाल है। समझिए, पुतिन के साथ में टेलीफोन पर बातचीत डोनाल्ड ट्रंप ने की। फोन पर चर्चा काफी ज्यादा देर तक चली और दावा ये किया जा रहा है काफी सार्थक भी पूरी बातचीत हुई है। मिडिल ईस्ट के बाद में यूक्रेन में भी क्या जंग रुक जाएगी? अब इसको लेकर ये बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। समझिए, रूस के साथ में व्यापार पर भी चर्चा होने की जानकारी सामने आ रही है। अगले हफ्ते उच्च स्तरीय सलाहकारों की बैठक की भी खबर इस बीच बड़ी जोर पकड़ रही है। माना जा रहा है कि व्यापार के साथ की चर्चा अब अगले हफ्ते जो उच्च स्तरीय सलाहकारों की बैठक होगी उसमें और भी महत्वपूर्ण रूप लेती हुई नजर आती है। अब बड़ी बातें क्या हैं, मुख्य बातें क्या हैं इस बातचीत की? समझिए, पुतिन और ट्रंप के बीच में अब तक 8 बार फोन पर बातचीत हुई है। जी हाँ, 1 या 2 बार नहीं, कुल 8 बार। वहीं अगर देखा जाए, क्या यूक्रेन युद्ध को अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोक पाएंगे? ये सभी के मन में सवाल है। क्या यूक्रेन रूस में जंग अब खत्म होने वाली है? क्या पुतिन जंग रोकने पर विचार कर रहे हैं? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो रूस और यूक्रेन की जनता के साथ साथ पूरी दुनिया के मन में हैं, क्योंकि अब ये माना जा रहा है क्या डोनाल्ड ट्रंप अब रूस और यूक्रेन का
जंग युद्ध रुकवा पाएंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको मैं बताती हूं, जंग के मैदान से बड़ी खबर क्या है। बड़ी खबर है, ट्रंप की पुतिन के साथ में फोन पर चर्चा हुई है और जंग को लेकर हंगरी में दोनों नेताओं की मुलाकात होने की भी जानकारी सामने आ रही है। हंगरी का बुडापेस्ट, यहां पर दोनों की अहम मुलाकात होगी। आपको बता दें, गाजा में शांति के लिए यहां पर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बाकायदा बधाई भी दी गई है और इस बधाई के बाद में यह निर्णय लिया गया है कि जल्द ही मुलाकात की जाएगी हंगरी में, बुडापेस्ट में। बड़ी बात यह कि क्या ये जो मुलाकात है वो इस पूरे जंग को रोकने के लिए ही है, क्या ये सिर्फ पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी या फिर ज़ेलेंस्की भी इसमें शामिल होंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि 2025 में ही ट्रंप और ज़ेलेंस्की की आखिर कब मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद में आखिर हुआ क्या। आइए जल्दी से आपको बताती हूँ तारीख, जगह और क्या हुआ, इस बात को आप समझिए। 28 फरवरी को ओवल दफ्तर व्हाइट हाउस में मुलाकात होती है। बताया जाता है इस दौरान तीखी बहस होती है और उसके बाद में असर क्या होता है, जो सहायता मिलती थी यहाँ पर रूस को, वो रोक दी गई। 26 अप्रैल को जो अगली मुलाकात हुई वो हुई रोम में। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार का ये मौका था। इस बीच सैन्य सहायता जो है उसको बहाल किया गया। प्रभाव यह हुआ 30 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी वो आमने सामने की नहीं, वो वर्चुअल डिजिटल मीटिंग थी और उस बीच उस मीटिंग में मिनरल डील साइन की गई। अगली मीटिंग हुई 13 अगस्त को, ये भी वर्चुअल मीटिंग थी, उसमें जमीन अदला बदली की बात इस बैठक में की गई। 23 सितंबर की तारीख समझिए, 23 सितंबर की तारीख को अमेरिका की न्यूयॉर्क में बैठक होती है और उस बैठक में यूएनजीए के दौरान क्या तस्वीर पूरी सबके सामने आई। उस दौरान भी यूक्रेन और रूस के युद्ध की चर्चा हुई, वो भी तस्वीर हमने देखी थी। 17 अक्टूबर को जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी ओवल कार्यालय में, यानी कि व्हाइट हाउस में ही। लेकिन आखिर उस बैठक में क्या हुआ ये अभी स्पष्ट नजर नहीं आता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि वो बैठक बिना किसी निष्कर्ष के जरूर यहां पर निकली, उसका कोई आधार नजर नहीं आया। तो ये बड़ी बैठकें अभी तक जो हुई हैं पिछले कुछ वक्त की मैं आपको बता रही हूं, कुल मिलाकर ये 6 बैठकें हुई। लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही एक और बैठक होने वाली है। लेकिन फोन पर जो बातचीत हुई है उसके बाद में माना जा रहा है हंगरी के बुडापेस्ट में अगली बैठक होगी। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर युद्ध के मैदान से लौटने की और बड़ी खबर यूक्रेन को टॉमहॉक देने से जुड़ी हुई है। यूक्रेन को टॉमहॉक देने पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। कीव को टॉमहॉक देना पुतिन को पसंद नहीं है, ये बात सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। टॉमहॉक बेहद खतरनाक हथियार है और कोई नहीं चाहता कि टॉमहॉक से हमला हो, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। दरअसल लगातार ज़ेलेंस्की मांग कर रहे हैं कि उन्हें इस युद्ध में टॉमहॉक की सहायता मिले और टॉमहॉक है यूएस के पास, सुपर पावर के पास, और लगातार वो इसकी मांग करते रहे हैं। अब टॉमहॉक को लेकर बीच में जब यूएस की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई कि विचार किया जा रहा है, तो पुतिन ने निगाहें चढ़ाना शुरू कर दी थी, आंखें दिखाना शुरू कर दी थी, धमकियां देना शुरू कर दी थी। स्पष्ट कर दिया था कि अगर टॉमहॉक दिया गया यूएस की तरफ से तो उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। आप समझिए, अब ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रंप से जब ज़ेलेंस्की मिलेंगे तो उनकी डिमांड क्या होगी। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात की जो खबर है, ज़ेलेंस्की की 5 डिमांड इस दौरान नजर आती है। पहली है अमेरिका से नए डिफेंस डील की मांग, यहाँ पर ज़ेलेंस्की करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ दूसरी बात है लॉन्ग रेंज ड्रोन हथियारों की भी डिमांड लगातार ज़ेलेंस्की की तरफ से की जा रही है, वो भी इस बैठक में जोर पकड़ेगी। रूसी सीमा के पास में हथियारों की तैनाती की मांग भी लगातार ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से करते रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप से आर्थिक सहयोग की भी मांग माना जा रहा है किया जा सकता है यूक्रेन की तरफ से। वहीं रूस पर वैश्विक दबाव डालने की भी कोशिश ज़ेलेंस्की यहां पर करते हुए आने वाले वक्त में यहां पर नजर आ सकते हैं और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है ज़ेलेंस्की ट्रंप की आज मुलाकात होने वाली है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में आज मुलाकात होगी। जी हां, वाशिंगटन
में यूक्रेन के राष्ट्रपति मौजूद हैं और आपको बताते चले भारतीय समय अनुसार आज रात 10:30 बजे ये मुलाकात होने वाली है। दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच में रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा होगी, लेकिन इसे इस रूप में समझिए कि एक तरफ आज यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ में मुलाकात ट्रंप करने वाले हैं, उसके पहले आज कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूस के साथ में उनकी चर्चा हुई। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में शांति का संदेश दे रहे हैं, जंग रुकवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुतिन है जो मिसाइलें और ड्रोन से यूक्रेन को खाक में मिला रहे हैं। सवाल यह है कि ट्रंप की शांति की बातें क्या महज सियासी स्टंट है या फिर वाकई में किसी बड़े समझौते की जमीन तैयार हो रही है, क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि यूक्रेन के शहर जल रहे हैं, लाखों लोग अंधेरे में हैं और रूस की फौज पीछे हटने को तैयार नहीं। अब ऐसे में ट्रंप की शांति कितनी सच्ची और कितनी दिखावटी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये जंग है जिसका अंत नहीं, ये हमला है जिसमें जज्बात जलते हैं और शहर राख हो जाते हैं। और ये कहानी है उस सर्द नरक की जो अब यूक्रेन की किस्मत बन चुकी है। रूस ने एक बार फिर आग बरसाई है, यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी है। एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 8 इलाके बिजली से महरूम हैं। लाखों लोग अंधेरे में हैं और सर्दी में ठिठुर रहे हैं। वो तो जैसे इंसानियत का कत्ल करने चली है। ज़ेलेंस्की वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। अब ट्रंप से गुहार लगा रहे हैं, बचाइए हमें। लेकिन क्या अमेरिका अब भी साथ देगा? सिर्फ बम नहीं गिर रहे हैं, यहाँ गिर रही है उम्मीदें, यहाँ मर रही है रोशनी और पैदा हो रहा है साया। उस साये का नाम है पुतिन की सर्द जंग। पिछली रात रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा एनर्जी अटैक बोला। तीन 300 से ज्यादा कॉमिकोस ड्रोन, 37 घातक मिसाइलें और निशाना। यूक्रेन का वो दिल जो रोशनी देता है, जो घरों को गर्म रखता है, जो जिंदगी का सहारा है, यानी कि एनर्जी ग्रिड। उक्रेनेर्गो यानी कि यूक्रेन की नेशनल पावर कंपनी ने कंफर्म किया कि 8 इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं। ना हीटर, ना लाइट, ना गर्म पानी, और सर्दी अब दरवाजे पर नहीं, सीने में उतर चुकी है। सर्दी के ठिठुरते मौसम में यूक्रेन को रूस से एक और बड़ा झटका लगा है। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा नेटवर्क पर ताबड़तोड़ हमला बोला है, जिसमें प्रमुख पावर प्लांट भी निशाना बने। ये हमला न सिर्फ यूक्रेन के बिजली जाल को तहस नहस कर रहा है, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी भी अंधकार में डाल रहा है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक रूसी मिसाइलों से पावर प्लांट को सीधा निशाना बनाया। इससे बिजली की सप्लाई तकरीबन ठप हो गई और 8 क्षेत्रों में ब्लैकआउट का सिलसिला शुरू हो गया। लाखों लोग सर्द हवाओं में बिना बिजली के जूझ रहे हैं। सर्दी के कड़ाके की ठंड में ये हमला न सिर्फ सैन्य रणनीति है, बल्कि मानवीय त्रासदी भी है।
ऊर्जा सप्लाई सेंटर को बर्बाद कर पुतिन की सेना यूक्रेन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है ताकि ठंड में जनता को तोड़ सके। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे सर्दी की जंग बताया है और दुनिया से मदद की अपील भी की है ताकि इस काले अंधेरे को रोशन किया जा सके। वो अब ट्रंप के सामने है और उनके लफ्जों में सिर्फ सवाल है कि क्या आप अब भी हमारे साथ हो? बहरहाल ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच चुके हैं। उनका मिशन साफ है, वाशिंगटन से टॉम हॉक चाहिए। जी हाँ, वही टॉम हॉक जो दुश्मन के दिल को चीर देता है, जो रूसी रिफाइनरीज को राख बना सकता है, क्योंकि यूक्रेन अकेले युद्ध में नहीं रह सकता। और सवाल यह है कि क्या ट्रंप जो सत्ता के सिंहासन पर मौजूद है, यूक्रेन को अपनी छांव देंगे या उसे सर्दी में तन्हा छोड़ देंगे? यूक्रेनी राष्ट्रपति का आरोप है कि रूस क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई साधारण हमला नहीं, ये स्ट्रेटेजिक किलिंग है और सिर्फ एक बार नहीं, बार बार बारूद की वही बारिश एक ही जगह, ताकि जब कोई मलबा साफ करे, मरम्मत करे, उसी वक्त मौत फिर से आ गिरे। ये युद्ध अब हथियारों से नहीं, इरादों से लड़ा जा रहा है और पुतिन का इरादा है कि ठंड को हथियार बना देना। यूक्रेन झुका नहीं, रुका नहीं और यूक्रेन ने दिया करारा जवाब। रूस के पावर सप्लाई नेटवर्क पर हुए बर्बर हमलों के बाद यूक्रेनी सेना ने अब सीधे रूस के दिल पर वार कर रही है। साउथ रूस के सारा तेल रिफाइनरी पर तेज और तबाही मचाने वाला हमला किया गया। ये 2 महीने में सबसे बड़ा हमला है जिसने रूसी युद्ध मशीन की ईंधन आपूर्ति को सीधा निशाना बनाया। यूक्रेन कह रहा है कि हम सिर्फ अपने घर की रक्षा नहीं कर रहे हैं, हम हर रोज रूस की जंग की कोशिशों को बर्बाद कर रहे हैं। ये हमला एक संदेश है, हम पीछे नहीं हटेंगे और रूस को भुगतना होगा। यूक्रेन की इस आग से रूस की लड़ाई मुश्किल होती जा रही है। जंग अब और तेज और जवाब भी और भी जबरदस्त। यह हमला सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये चेतावनी थी कि अगर हमारी रोशनी छीनी जाएगी तो तुम्हारा तेल भी अब खून बनकर बहेगा। यूक्रेन कह रहा है ये जंग अब बर्फ से होगी। रूस कह रहा है ये लड़ाई अब अंधेरे में होगी और इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है तापमान। जहां पारा गिरेगा वहीं उम्मीदें जगेंगी, जहां आग बुझेगी वहीं जिंदगियां ठिठुर जाएंगी। ये युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं, ये इंसानियत के कब्र का इम्तिहान भी है। ये सिर्फ यूक्रेन की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस दौर की जब अंधेरा गोलियां बन गया और सर्दी कत्ल करने लगी। ज़ेलेंस्की अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ट्रंप की टेबल पर सिर्फ चाय नहीं, टॉम हॉक भी होगा। और रूस वो अब भी यही सोच रहा है कि कब तक जलती रहेगी ये रोशनी। यूक्रेन की लड़ाई सिर्फ मैदान की नहीं, ठंड और अंधेरे से भी है। इस जंग में रोशनी की लौ बचाना अब सबसे बड़ी लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और आइए आक्रमण में अब बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। युद्ध के मैदान से बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन का रूस पर भीषण बारूदी प्रहार लगातार जारी है। तो बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, कई फ्रंट पर रूसी सेना के पीछे हटने की खबर है। बताया जा रहा है कई फ्रंट पर रूसी सेना को पीछे धकेल दिया गया है। देखिए ये तस्वीरें किस रूप में, यहाँ पर सिर्फ आग की लपटें और काला धुएं का गुबार नजर आता है। दूर तक सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है। बताया ये जा रहा है कि यूक्रेन का रूस पर बड़ा ये बारूदी अटैक है और जिन इलाकों पर, कई जगहों पर जहां पर रूस की सेना तैनात थी, वहां पर सीधे सीधे उसको पीछे धकेला गया है। अब बताया जा रहा है कि करीब 183 वर्ग किलोमीटर इलाके को मुक्त कराया गया है। सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले हुए हैं। जिस जगह पर यह हमला हुआ, यहां पर माना जा रहा है कि यहां पर रूस का सैन्य जो बड़ा बारूद और बड़ा एक ठिकाना हुआ करता था, उसे टारगेट सीधे सीधे किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। अगली वॉर ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर, रूसी ऊर्जा ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। अब तक 58 ऊर्जा ठिकानों पर बड़ा हमला किया गया है और हमले का दायरा समझिए, हमले का दायरा लगातार बढ़ रहा है। 2000 किलोमीटर अंदर घुसकर सीधा सीधा अटैक किया गया है। अटैक किसने किया है? इस बार अटैक किया है यूक्रेन ने। देखिए तस्वीरें, जिस तरह से लगातार 2000 किलोमीटर अंदर घुसकर बड़े हमले को अंजाम दिया है यूक्रेन ने। रूसी ऊर्जा ठिकानों पर बड़ा हमला किया। और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए, युद्ध के मैदान से ही है। कैसे ये युद्ध और आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तो रूस की युद्ध तैयारी पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दूसरे चरण की जंगी तैयारी रूस की तरफ से की जा रही है। फिनलैंड के रक्षा मंत्री की बड़ी चेतावनी नजर आती है। यूक्रेन के बाद यूरोप के लिए अब रूस बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आता है। जी हां, सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि अब ये युद्ध का दायरा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अब पूरे यूरोप के साथ में यूरोप वर्सेस रूस होता हुआ नजर आएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल ऐसा कहा जा रहा है फिनलैंड के रक्षा मंत्री की तरफ से। उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से रूस की बड़ी तैयारी नजर आती है, वो तैयारी सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि बड़े मोर्चे, बड़े हमले, बड़े युद्ध की तैयारी नजर आती है। यह बड़ा दावा फिनलैंड के रक्षा मंत्री का। और आइए अब आपको बताते हैं कि पुतिन का आखिर यूक्रेन को बर्बाद करने के बाद में अगला टारगेट है क्या? अगला टारगेट अगर यूरोप है तो उसकी वजह क्या है? आइए आपको बताते हैं। दरअसल यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद में यूरोप पर बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आता है। अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होगा तो एक नया मोर्चा नजर आएगा। दूसरे चरण में आक्रमण हमले की तैयारी में सीधे सीधे रूस नजर आता है। यह बड़ा दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि यूरोपीय सीमा के पास में रूसी सेना का बड़ा जमघट, बड़ा जमावड़ा नजर आता है। रूस अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। फिनलैंड के रक्षा मंत्री एंटी हक्कानेन ने सीधे सीधे एक बड़ी चेतावनी, बड़ी वार्निंग दे दी है और इस वार्निंग से ये स्पष्ट हो जाता है कि अब ये युद्ध का दायरा और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब जरा जान लीजिए कि पुतिन के दूसरे चरण की तैयारी की आखिर किस तरह की तस्वीर नजर आती है। देखिए जंग होगी और भी ज्यादा विध्वंस। रूसी सेना में 1,35,000 सैनिकों की भर्ती की गई है। इससे ये बड़ी तस्वीर नजर आती है। दूसरी बड़ी बात ये कि फ्रंट लाइन पर सेना की तादाद एक तरह से रूस की तरफ से और भी ज्यादा बढ़ाई जा रही है। इसीलिए इस बात को और भी ज्यादा बल मिल जाता है। यूरोपीय देशों के लिए ड्रोन वॉल का निर्माण लगातार किया जा रहा है। ये निर्माण कर रहा है रूस। ये अपने आप में बड़ी बात है। यूरोप की तैयारी क्यों? रूस के संभावित हमले रोकने की तैयारी भी यहाँ पर अब यूरोप की तरफ से की जा रही है। रूस अगर हिमाकत करता है तो जवाब देगा यूरोप। बड़े स्तर पर यह जवाब दिया जाएगा। यूरोपीय ड्रोन रक्षा प्रणाली तैनात होगी, ड्रोन सिस्टम तैनात किया जाएगा ताकि रूस के जो ड्रोन हैं उसके हमले से बचा जा सके। रूसी प्लेन रोकने की भी तकनीक का अब इस्तेमाल यूरोप की तरफ से किया जा रहा है। यूरोप भी बड़ी तैयारी इस पूरे जंग को लेकर नजर आता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वॉर ब्रेकिंग अगली बड़ी। तो रूस और यूक्रेन जंग
बीच में बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन को अब जंग में मदद कर रही है M16। जी हां, जंग में शामिल ब्रिटेन की ये खुफिया एजेंसी है। रूस के काउंटर इंटेलिजेंस चीफ दावा कर रहे हैं रूस पर हमले की प्लानिंग अब M16 ने ही की है। ये बड़ा दावा लगातार किया जा रहा है, यानी कि उनको ये स्पष्ट हो जाता है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की जो जंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन नहीं लड़ रहा, बल्कि वो पूरे, ये कहा जाए कि उसमें ब्रिटेन भी शामिल है। अब आपको बताते हैं कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 की यूक्रेन रूस जंग में आखिर दिलचस्पी क्या नजर आती है। रूस यूक्रेन जंग में ब्रिटेन की M16 की एंट्री है, यानी कीव में जंग की रणनीति M16 की तरफ से बनाई जा रही है। M16 जासूसी एजेंसी M16 है जिसके पास में है कीव सेना की कमान। रूस में ड्रोन मिसाइल हमलों की प्लानिंग यूक्रेन का बड़ा ऑपरेशन स्पाइडर वेब M16 ने ही तैयार किया। अब रूस में घुसपैठ उसी रूप में हुई बुनियादी ढांचों पर हमले का प्लान भी M16 की तरफ से किया गया। 120 कॉल सेंटर में ब्रिटेन के जासूस भर्ती अभियान में जुटे हुए हैं, यह भी बड़ा खुलासा किया गया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ऐसे तमाम आरोप जो हैं उन्हें सीधे सीधे निराधार बता रहे हैं, लेकिन यहां पर यह कहा जाए कि सीधे सीधे बड़ा आरोप लगातार लगा रहा है रूस। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आक्रमण में अगली बड़ी खबर क्या है? अगली बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। तो रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त हमला जारी है। बड़ी खबर यह है, रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला है। मिसाइल अटैक से एक बार फिर से यूक्रेन को टारगेट किया है। मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक बहुत बड़े हमले की तस्वीर नजर आई। देखिए, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। इस सैटेलाइट इमेज को अगर आप देखेंगे तो आप बखूबी समझ पाएंगे कि किस तरह से ये बड़ा हमला नजर आता है। और ये है मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड। यहाँ पर बड़ा हमला, रूस के हमले में यूक्रेनी सैनिकों के घायल होने की भी बड़ी खबर सामने आ रही है। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत गंभीर हो जाती है। देखिए, आसमान से मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं और ये तस्वीर है सीधे सीधे यूक्रेन के मिलिट्री ग्राउंड की। ये मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां पर टारगेट किया जा रहा है रूस की तरफ से। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर क्या है, आइए बताते हैं। और बड़ी खबर जंग को लेकर है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन जंग में अब उत्तर कोरिया के सैनिक भी उतर आए हैं। बता दें आपको, सूमी में हमलों में मदद कर रहे हैं उत्तर कोरिया के सैनिक। ये जानकारी सामने आ रही है। रूसी सेना के साथ में हमलों की बाकायदा रणनीति तैयार की जा रही है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें अपने आप में और भी ज्यादा हैरान कर देती हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, समझिए किस तरह से यहाँ पर जंग को लेकर एक बड़ा अपडेट है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ बड़ा दावा कर रहे हैं। इस जंग में अब उत्तर कोरिया के सैनिक उतरे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पूरी मीटिंग और ये जो सैनिकों की तस्वीर नजर आती है वो ये कह रहे हैं कि उत्तर कोरिया के सैनिक रूसी सेना के साथ में हमले की रणनीति तैयार कर रहे हैं और उत्तर कोरिया के साथ में मिलकर रूस की सेना अब इस हमले को और भी ज्यादा व्यापक बढ़ा सकती है। रूस दावा करता है कि यूक्रेन, ब्रिटेन, नाटो देश जो है वो लगातार निशाना साध रहे हैं यूक्रेन के साथ में मिलकर रूस पर। तो उधर दूसरी तरफ उत्तर कोरिया का साथ रूस को मिल चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली वॉर ब्रेकिंग, वेनेजुएला अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई है। तनाव लगातार बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर सैन्य दबाव बढ़ा दिया है। कैसे? दरअसल यहाँ का जो कैरेबियन समंदर है वहां पर B-52 युद्ध अभ्यास कर रहा है। किस रूप में? देखिए तस्वीरें, यहाँ पर ये कैरेबियन सागर के ऊपर आसमान में आपको ये जो जंगी जहाज युद्ध अभ्यास करते नजर आते हैं। दरअसल ये है B-52 बॉम्बर्स और इन्हीं बॉम्बर से ये कहा जाए कि एक दबाव, एक संदेश देने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, ट्रंप की सेना कर रही है। युद्धक तैयारियां बड़े स्तर पर हैं और ये B-52 का युद्धाभ्यास अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लगातार वेनेजुएला यह आरोप लगा रहा है कि ड्रग अटैक के माध्यम से अब सीधे सीधे वेनेजुएला को टारगेट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ट्रंप की सेना कर रही है और यही युद्धाभ्यास की एक बड़ी तस्वीर।
वहीं एक और बड़ी खबर है वेनेजुएला से ही जुड़ी हुई। बड़ी खबर वेनेजुएला पर शिकंजा कसता हुआ नजर आता है। यूएस लगातार शिकंजा कस रहा है। वेनेजुएला सीमा के पास में हवाई अभ्यास होगा। बहुत ही जल्द हवाई नौसैनिक अभ्यास किया जाएगा। F-22, F-35 स्टील लड़ाकू विमान इस युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। लेकिन इससे इतर बड़ी खबर यह है कि वेनेजुएला पर एक एक करके और भी ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लगातार वेनेजुएला से सटे हुए यूएस की जो तमाम सीमाएं हैं वहां पर कई जगहों पर अलग अलग सैन्य बेड़ा नजर आता है। अब युद्ध अभ्यास की एक अलग तस्वीर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। अगली बड़ी खबर भी वेनेजुएला में सीआईए का सीक्रेट मिशन शुरू हो चुका है। तो वेनेजुएला में सीआईए का सीक्रेट मिशन शुरू है। सीआईए को सीक्रेट ऑपरेशन की मंजूरी मिल गई है। सीआईए के पास में मिशन को अंजाम देने के तमाम अधिकार हैं। आखिर सीआईए अमेरिका आखिर क्या प्लान कर रहा है वेनेजुएला में, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। क्या अब वेनेजुएला में उल्टी गिनती शुरू हो रही है? किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम सीआईए की तरफ से दिया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आता है। सवाल बड़ा है, ट्रंप वेनेजुएला में दखल आखिर क्यों दे रहे हैं? क्या वाकई में ड्रग तस्करी रोकने की कोशिश है या फिर मादुरो की सत्ता पलटने की साजिश? कैरिबियाई सागर में अमेरिकी हमले के बाद में हालात गर्म हैं। नाव डूबी, लोग लापता, जवाब कोई भी नहीं। ट्रंप प्रशासन ने सीआईए को गुप्त मिशन की छूट दे दी है। अब सवाल यह है कि क्या ये दखल आतंक से लड़ाई है या फिर तेल और ताकत की लालच? क्या अमेरिका फिर एक और देश को लोकतंत्र के नाम पर तोड़ने जा रहा है? कैरिबियाई सागर में एक नई लड़ाई छिड़ गई है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब सीमा पार पहुंच चुका है। एक नाव पूरी तरह तबाह, सवालों के बीच जिंदा बचे लोगों की दशा अंधेरे में है। और तो और ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला में खुफिया एजेंसी को हरी झंडी दे दी है। एक तरफ ड्रग तस्करी का बहाना, दूसरी तरफ सत्ता पलट की साजिश। क्या निकोलस मादुरो का सफाया अब तय है? कैरिबियाई सागर में अमेरिकी नौसैनिकों ने जिस नाव को निशाना बनाया वो सिर्फ पानी और राख है। ड्रग तस्करी के शक में हमला, लेकिन मचा हड़कंप। क्या सच में ये नाव सिर्फ ड्रग्स लेकर जा रही थी? और जिन लोगों ने इससे हमला झेला उनकी हालत क्या है? बचे लोगों की कोई खबर नहीं। सवालों के जवाब हवा में तैर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने इस हमले को न्याय संगत कार्रवाई कहा, लेकिन विरोधी इसे अवैध और गैर इंसानी कृत्य बता रहे हैं। इस हमले ने अमेरिका वेनेजुएला के रिश्तों को और जटिल बना दिया। अमेरिकी सीआईए को वेनेजुएला में गुप्त ऑपरेशन करने की खुली छूट मिल चुकी है। एक ऐसा ऑपरेशन जो जानलेवा मिशनों का भी हिस्सा हो सकता है। मादुरो की सरकार अब खुले तौर पर खतरे में है। ट्रंप ने मादुरो को ड्रग कार्टेल का सरदार कहा और एक अवैध
शख्सियत घोषित कर दिया। यानी एक नई जंग छिड़ चुकी है, कूटनीति खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ युद्ध की भाषा बची है। ट्रंप ने कैरिबाई सागर में 10,000 सैनिक, 8 नौसेना जहाज, B-2 बॉम्बर और F-35 जेट्स तैनात कर दिए हैं। ड्रग तस्करी रोकने का दावा। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सैन्य तैनाती मादुरो शासन को गिराने की तैयारी है। इस तैनाती से एक बात साफ है कि ट्रंप की नजर अब वेनेजुएला के ऊपर है और उसका मंसूबा बड़ा खतरनाक है। जुलाई में ट्रंप ने लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल्स पर सैन्य हमले का आदेश जारी किया। वेनेजुएला के कार्टेल दे लॉस सोलेस को आतंकवादी घोषित कर दिया। मादुरो को इसका सरगना बताया। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि ट्रंप प्रशासन ने सैन्य टकराव के दरवाजे खोल दिए हैं। अब कैरिबियन में अमेरिकी नौसेना के 8 जहाज, एक हमलावर पनडुब्बी, जासूसी विमान और स्टील्थ फाइटर जेट्स तैनात हैं। ट्रंप ने कहा कि हम समंदर पर कंट्रोल कर चुके हैं, अब जमीन पर भी अपनी पकड़ बनाएंगे। वेनेजुएला में मादुरो की सरकार डगमगा रही है। जनता के दिलों में डर और सरकार में अनिश्चितता। दुनिया देख रही है कि क्या होगा अब। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ट्रंप की कार्रवाई पर चिंता जाहिर की है, लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया। वेनेजुएला के लिए यह वक्त है सबसे बड़ा फैसला करने का। क्या वो खड़ा रहेगा या गिर जाएगा? ट्रंप ने साफ कहा कि मादुरो की सत्ता अब खतरे में है। सीआईए के गुप्त मिशन, सैन्य तैनाती और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से तख्तापलट की अफवाहें और तेज हो गई हैं। सवाल यह है कि क्या वेनेजुएला में सत्ता पलट होगा? ट्रंप की नीति अब साफ है, अवैध मादुरो को हटाना है, चाहे कीमत जो भी हो। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जंग की परतें अब और गहरी हो गई हैं। ट्रंप प्रशासन की नीतियां, गुप्त मिशन और सैन्य तैनाती से एक नए युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। क्या निकोलस मादुरो बचेंगे? क्या कैरिबियन में एक नया संघर्ष शुरू होगा? ये सवाल अभी बाकी है, लेकिन एक बात तय है, ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, भविष्य की जंग है। मादुरो की रियासत अब टिकने वाली नहीं है। ट्रंप के जेट्स चल पड़े हैं, हदें टूटती जा रही हैं। कैरिबियन में अमेरिकी नौसैनिक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं।
B-2 बॉम्बर्स गश्त पर हैं। F-35 स्टील्थ जेट्स आसमान पर तैनात हैं। ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये तैयारी है। CIA को मिली खुली छूट ने हवा में खौफ भर दिया है। गुप्त ऑपरेशनों की खबरें आग की तरह फैल रही हैं। ट्रंप ने मादुरो को ड्रग्स सरदार घोषित कर दिया है और सोच स्पष्ट कर दी है कि अब कूटनीति की नहीं, ताकत की है। वेनेजुएला अंदर से डगमगा रहा है। आर्थिक तंगी, अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां, अंदरूनी बेचैनी सब मिलकर उसकी कमर तोड़ रहे हैं। मादुरो की सत्ता कुछ दिनों की मेहमान है। ये कहना सख्त नहीं बल्कि हकीकत का एहसास है। उसकी ताकत घट रही है और विरोध बढ़ रहा है। तो क्या तख्ता पलट होगा? संभावना तेज है। क्या अमेरिका सीधे हस्तक्षेप करेगा? दरवाजे खुले हैं। अगर युद्ध शुरू हुआ तो परिणाम भयावह होंगे। क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है और राजनीतिक नक्शा पलट सकता है। मादुरो की घड़ी टिक टिक कर रही है। ट्रंप ने जो गिरा बांधी है वो खुलने वाली है। तो देखते रहिए तख्ता पलट की आहट कितनी दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स की, जो बदल रही है, जहां पर शिया गुटों की ताकत फीकी पड़ती नजर आती है। वहीं पर सुन्नी लॉबी जोरों पर है। ईरान का दबदबा घटता हुआ नजर आता है। सऊदी अरब, UAE और इजराइल की छाया यहां पर बढ़ी है। हमास, हिजबुल्लाह जैसे तमाम ईरान समर्थित संगठन या तो टूट चुके हैं या फिर पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं। और अब मिडिल ईस्ट की सियासत में नए खिलाड़ी छा रखे हैं जो अपनी ताकत से पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल रहे हैं। ये जंग नहीं है, ये बदलाव की नई हवा है। सुन्नी गुटों का वर्चस्व मिडिल ईस्ट अब एक नए दौर से गुजरता हुआ और नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां पर पुरानी ताकतें धीरे धीरे पीछे हटती हैं। सवाल यही कि आखिर कौन करेगा इस क्षेत्र की नई तकदीर की लिखावट। मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और ये बदलाव सिर्फ नक्शे पर नहीं, ताकत के सूत्रों में भूकंप ला रहा है। दो 2025 का साल अब वही कहानी लिख रहा है जिसमें शिया प्रभाव पीछे हटा है और सुन्नी साम्राज्य यानी सऊदी और UAE और इजराइल आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ बदलाव नहीं, ये सत्ता का पुनर्वितरण है और इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच गाजा युद्ध ने ऐसी तबाही दिखाई कि दुनिया कांप उठी। कुल मिलाकर 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई, जिनमें 68,172 फिलिस्तीनी और 1983 इजरायली शामिल बताए जा रहे हैं। हमास का सैन्य ढांचा अब तकरीबन तहस नहस हो चुका है। शीर्ष कमांडर पर प्रहार हुए, कई नेताओं को मारा गया या गिरफ्तार कर लिया गया। इजरायली रक्षा मंत्रालय का यह भी कहना है कि हमास अब ईरान की प्रभावी प्रॉक्सी नहीं रहा। यहाँ की गली सड़कें बताती हैं कि कुछ हुआ है जो बस बदल कर नहीं चला जा सकता। हमास का सैन्य मोर्चा ध्वस्त हुआ है और स्थानीय नियंत्रण के कानूनी रूपी चेहरे बदले हैं। ये वो बदलाव हैं जो ताकत की बेहतरी के संकेत देते हैं, पर कीमत वो किसी भी गणित में समाहित नहीं की जा सकती।